बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और वेदर को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छे अच्छे मज़ेदार किस्म के खाने ज़रूर बना रहे होंगे। विंटर में यानी सर्दियों में थोड़ी सी सुस्ती ज़रूर हो जाती है काम करने के हवाले से। जैसे ही सूरज गुरूब होता है तो फिर दिल करता है कि बस अब सारे काम यहीं पर ही ख़त्म कर लिए जाएं और सुस्ती ज़रूर हो जाती है सर्दी के मौसम में। तो कोशिश करें कि अपने कामों को दिन ही दिन में, जो कि दिन का टाइम भी बहुत ही थोड़ा सा होता है, दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी हो जाती हैं, तो अपने कामों को दिन ही दिन में जल्दी से क्विकली ख़त्म कर लिया करें और फिर रातों को आप इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ। बच्चों की भी आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं, होपफुली स्कूल्स खुल जाएंगे तो फिर मूंगफली और नट्स का जो सेशन शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और ये तमाम चीज़ें हमें क्या करते हैं, हमारी स्किन को भी अच्छा रखती हैं। सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है स्किन, तो नट्स में जितने भी ऑयल्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और इसके अलावा जितने भी हम रोगनी खाने खाते हैं, और सर्दियों में पाए है, नहारी है, बहुत ज़्यादा खाया जाता है। ना सिर्फ ये कि ये खाने खाए जाते हैं, साग की बड़ी सारी वैरायटी आ जाती है सर्दियों में। सर्दियों को कह सकते हैं खाने पीने का मौसम, खाते हुए हम इंजॉय भी करते हैं चीज़ों को। बथुए का साग है, सरसों का साग, चने का साग, इसके अलावा मेथी, सोया, ढेर सारी ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं वो मार्केट में आई हुई हैं। और जब हम इनको लेकर आते हैं हमें कोई इतनी टेंशन भी नहीं होती, एक दो दिन बड़े आराम से इजीली हमारे फ्रिज में ये सरवाइव भी कर जाती हैं। वजह वही है कि वेदर बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। सारे घर वालों को जमा कर लें, जब आपने उसके पत्ते निकालने हो, उसके बाद बेशक उसको चॉप ना करें एक साथ, आपने उसको पकने के लिए चढ़ा देना है, और लेकिन आप उसको बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं बाजरे की रोटी के साथ, चावल की रोटी के साथ, पराठे के साथ। बहुत बहुत अच्छे लगते हैं वो तमाम लोग जो वेजिटेरियन हैं, सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। आज हम तैयार करने जा रहे हैं जनाब चना साग, और ये आज हम तैयार करेंगे, बनाएंगे। इसमें हमने बथुआ भी ऐड किया है, हमने इसमें पालक शामिल की है। तमाम चीज़ों को आपने तोड़ लेना है, उसको बहुत अच्छे से आपने वॉश करना है। वैसे अमूमन सरसों का साग, चने का साग बहुत ज़्यादा टाइम तक पकाया जाता है, एटलीस्ट 5 से 6 घंटे तक आप इसको ज़रूर पकाएं ताकि इसके डंठल तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद यकीनन हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो हमने ये तमाम काम करके, और क्योंकि टाइम इतना नहीं था, हमने उसको कुकर में चढ़ा दिया है। और हम पहले मछली का पुलाव बनाएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे चने का साग। अच्छा, पंजाब में मोस्टली सरसों का साग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया और बनाया जाता है, और सिंध में मोस्टली चने का साग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, सरसों बहुत ज़्यादा मिल रही होती है, चने का साग अक्सर हमें कहना पड़ता है सब्ज़ी वाले को कि भाई ला कर दे दीजिएगा, हमें तैयार करना है, बनाना है। तो चलिए बनाते हैं फ़िश पुलाव, चने का साग। ये हैं आज की हमारी दोनों रेसिपीज़। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, और इसके साथ ही जनाब ड्यू ड्रॉप भी हमारे साथ है। वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अपना, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ज़बरदस्त सी रेंज है ड्यू ड्रॉप की। 4 लीटर में भी है, और इसके अलावा 1000 ml में भी है, छोटी बॉटल्स भी हैं 250 ml की। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हमारा ऑलिव ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है। एक तो वो ऑलिव ऑयल जो आप खानों में यूज़ करें, सैलड्स में यूज़ करने के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। इनका टोमेटो पेस्ट है, इनके जैतून है, इसके अलावा जनाब इनकी ब्लूबेरी है, इनकी स्ट्रॉबेरी है, और इसके अलावा इनके कॉर्न्स हैं, आप देख सकते हैं, बैम्बो शूट्स हैं। पिकल्स की बहुत ही ज़बरदस्त सी वैरायटी है, बड़ी छोटी तमाम बॉटल्स हैं इनकी। लेमन में पिकल है, इनका क्यूकम्बर में है, मिक्स पिकल है, और इसके साथ ही जनाब इनके होल मशरूम्स हैं, हैलोपिनो पॉपर्स हैं, और इनका पीनट बटर भी है, 2 अलग अलग अंदाज में। तो बहुत ही ज़बरदस्त से इनकी वैरायटी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी, पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि छोटे बड़े साइज़ में दस्तयाब हैं, चाहे इनके टिन्स हों, चाहे इनकी बॉटल्स हों, या फिर इनका ऑयल हो, छोटे बड़े तमाम साइज़ में अवेलेबल है। और ढेर सारी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों को लेकर भी हम ज़रूर अपनी रेसिपीज़ को बनाएंगे। लेकिन आज हम ये जो हमारा ऑलिव ऑयल है, इसमें हम तैयार करने जा रहे हैं अपना फ़िश पुलाव, और इसके साथ ही हम बनाएंगे चने का साग। ड्यू ड्रॉप पोमिस जैतून का तेल
जनाब यहाँ पर तो हमारा साग जो है वो पक रहा है। मैं आपको अज्जा नोट करवाती चलूँ कि जो हमारी फ़िश पुलाव है इसके लिए हमें कौन कौन से अज्जा चाहिए होंगे। यकीनन फ़िश चाहिए होगी, इसके साथ ही हमें चाहिए होंगे राइस, सोया इसमें हम ऐड करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। मछली की बिरयानी बना रहे हैं, मछली का पुलाव बना रहे हैं, उसमें सोया का इस्तेमाल करें। लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें हैं, टमाटर इसमें जाएगा और इसके साथ ही हमारे रेगुलर से मसाले यानी नमक, लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसी हल्दी और इसके साथ साथ साबित गरम मसाला। सबसे पहले हमने क्या करना है कि पोमेस ऑलिव ऑयल हमने गरम करना है और उसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर, सारे पिसे हुए मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट और उसको हमने अच्छा सा भून लेना है। फ़िश के लिए आपके पास ऑप्शन है, या तो आप उसको अलहदा से थोड़ा सा फ्राई करके मसाले में ऐड करें या फिर आप उसको डायरेक्टली मसाले में पका लें। हम उसको हल्का सा फ्राई करेंगे अलग से, सेम मसाले ऐड करके नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया स्प्रिंकल करके हम उसको फ्राई करेंगे और फिर हम उसको ऐड कर देंगे मसाले में। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले एक अदद हम ले लेते हैं वोक और इसमें हम ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का पोमेस ऑयल। चलिए जी, इधर आ गया, स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन। बहुत सारे लोग मछली की बिरयानी तो तैयार करते हैं लेकिन मछली का पुलाव नहीं बनाते हैं, तो बहुत अच्छा है, मज़ेदार सा बनता है। ट्राई ज़रूर किया करें चीज़ों को। हमारा ये आ गया ड्यू ड्रॉप पोमेस ऑयल, जैतून का तेल है ये हमारा, और यकीनन हम सभी लोग जानते हैं कि ऑलिव ऑयल जो है वो हमारी सेहत के लिए कितना ज़्यादा अच्छा है, ज़बरदस्त सा है और ज़बरदस्त सी बॉटल है। और इसके अलावा पोर करने में भी बहुत ज़्यादा इजी है, आसान है। अक्सर बच्चे बड़े हमारे घरों में कुकिंग कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं ओहो इतना ज़्यादा ऑयल डाल दिया, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी कैप है, पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अक्सर हम सब ये कह रहे होते हैं ना यार, सेहतमंद रहने के लिए नट्स लें, जैतून का ऑयल लें, दूध पिएं, मक्खन खाएं, तो कहा जाता है ओहो सेहतमंद रहना तो भाई बहुत ज़्यादा महंगा है। लेकिन आप यकीन करें बीमार रहना उससे भी ज़्यादा महंगा है। तो बहुत अच्छा है कि आप उधर अल्लाह ना करे कि आप खर्च करें और थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएँ और इन चीज़ों पर स्पेंड कर लें ताकि आप सेहतमंद रहें, ठीक रहें। और ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है तो ऐसा करते हैं, मैं इसमें टमाटर चॉप करके ऐड करती हूँ और कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। वापस आने के बाद आपके सामने हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, सिर्फ टमाटर ऐड करते हैं, उसको पकने देते हैं और मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब हम क्या करते हैं कि हमने इसमें ऐड किए थे टमाटर और ताकि वो जले नहीं, थोड़े से मैशी हो जाए, हमने उसमें पानी ऐड किया और अब हम उसमें शामिल कर देते हैं मसालों को। अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा, स्पेशली नमक और लाल मिर्चों का पाउडर। तो हम इसमें शामिल कर देते हैं नमक, थोड़ा सा कमी रखें, बाद में टेस्ट करना बहुत ईजी रहेगा, ज़्यादा ना हो। हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं लाल मिर्चों का पाउडर, 2 टीस्पून थोड़ा सा ऐड करेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर और हमने इसमें ऐड कर देना है धनिया पाउडर। हम इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा साबित गरम मसाला और इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि ऑलमोस्ट ये जो हमारा ड्यू ड्रॉप ऑयल है, इन्होंने स्टार्ट लिया जनाब जैतून से, बहुत ही फ्रेश और ज़बरदस्त से टेस्ट के इनके जैतून हैं। अगर आप इसको सैलेड या आप इसको पिज़्ज़ा में ऐड करेंगे तो उसका जो फ्लेवर है और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसके अलावा इनको ऑलमोस्ट 11 ईयर्स हो चुके हैं मार्केट में। इनका एक पेज भी है बहुत ही ज़बरदस्त सा, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, dewdrop.foods के नाम से, उसको आप फॉलो करें। वहाँ पर आप इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी रेंज को देख सकते हैं। तो चलें, यहाँ हमने ऐड किया साबित गरम मसाला, इसको थोड़ा सा सौते करते हैं और अलग से एक पैन में मैं फ्राई कर लेती हूँ फ़िश, क्योंकि जब भी हम मसाले ऐड करते हैं मसाले फूलना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए उनको नीड है पानी की। थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं पानी, जितना आपको अपनी बिरयानी पुलाव मसालेदार सा चाहिए उतना आप इसमें नमक और लाल मिर्चों का
पाउडर ऐड करना है, लेकिन हम बहुत ही सिंपल से अंदाज में बना रहे हैं। कोई ढेर सारी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं कि लेमन और आलू बुखारे और तमाम चीज़ें। इसको करते हैं कवर। और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक अदद फ्राइंग पैन ले लेती हूँ ताकि जो फ़िश है उसको भी हम फ्राई कर लें। क्वेश्चन भी मुझे आप लोगों से करना है, एक ज़बरदस्त सी केटल है हमारे पास एनेक्स की जो हम आपको देना चाहते हैं। अगर आप हमारा शो बहुत गौर से सुन रहे हैं तो मैंने अपने सवाल का जवाब खुद भी दे दिया है। डिफरेंट किस्म के साग्स या लीफी वेजिटेबल्स जो स्पेशली सर्दियों में हमारे पास आती हैं, उसके आपने हमें नाम बताने हैं और फिर आप जीत सकते हैं ये ज़बरदस्त सी हमारी एनेक्स की केटल। और यहाँ मैंने ऐड किया ड्यू ड्रॉप वालों का पोमिस ऑयल। इसमें हम फ्राई करेंगे थोड़ी सी फ़िश, शैलो फ्राई करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है इस स्टेज पे आप उसको गला लें, हमने सिर्फ उसको एक फ्लेवर को सील करना है और उसके बाद हम उसको मसाले में भी पकाएंगे ताकि मसाले का टेस्ट फ़िश में और फ़िश का टेस्ट मसाले में बहुत ही ज़बरदस्त सा आ जाए। यहाँ से एक अदद टोंग ले लेते हैं। तो जल्दी जल्दी आपने हमें सवाल एक ही हमारा सवाल है, उसका जवाब नोट डाउन करवाना है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT, अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे ताकि जो आपका नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। तो जनाब यहाँ पर आ गई फ़िश और थोड़ा थोड़ा सा जो मसाला है उसको स्प्रिंकल करते हैं। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। जब हम इसको टर्न करेंगे तो वहाँ पर भी हम हल्का हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे। चाहें तो फ़िश को पहले तमाम मसालों के साथ थोड़ा सा टॉस कर लें और उसके बाद आप फ्राई कर लें। थोड़ा सा लाल मिर्चों का पाउडर और हमने ऐड कर देना है इसमें हल्का सा धनिया पाउडर। साग को हम पका रहे हैं, पका लेने के बाद हमने उसको ब्लेंड कर लेना है। या तो आपके घर में जो एक गोल सा स्पून होता है उसके ज़रिए ब्लेंड करना चाहें, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा होगा। या फिर हैंड ब्लेंडर, अगर हैंड ब्लेंडर भी नहीं है तो हमारे पास जो जग होते हैं उसमें भी आप ये काम कर सकती हैं। बहुत ही अच्छा सा पिसा हुआ साग होगा तो फिर खाने में भी मज़ेदार लगेगा। चलिए मसाले को भून लेते हैं। टमाटर ऐड किया है, रेगुलर से मसाले हैं, कॉलर भी हैं। कॉलर से बात करेंगे नादिया लाहौर से। नादिया से बात करेंगे। हेलो नादिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबदा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ नादिया, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मैंने आपके शो में नहीं बल्कि मैंने तो अपने घर से ही बाहर फर्स्ट टाइम कॉल की, लेकिन मुझे इतना था, लेकिन आप लोग इतने अच्छे, मैं सोचूं पता नहीं आप लोग, होता है घर से बाहर कॉल करें तो इंसान फिक्रमंद तो लेकिन आप लोग इतने अच्छे हैं। घर से ही बाहर मैं कभी भी कॉल नहीं करती कहीं भी। कहीं भी कॉल नहीं करती? ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, घर में करती हूँ, लेकिन रिलेटिव के अलावा मैंने बाहर, घर से बाहर पहली फर्स्ट टाइम कॉल की है। होता है ना कि लाइट बंद हो जाए, मैंने वहाँ भी कभी नहीं कॉल की कि ऑफिस में फ़ोन करके लोग पूछते हैं, मैं कहती हूँ आ जाएगी जब आएगी। तो कोई टेलर, कोई ग्रोसरी वाला, सब्जी वाला कॉल करके भाई सब्जी पहुँचा दो, ज़रा फिश पहुँचा दो? ऐसा तो कभी भी नहीं, मैं तो खुद ही मंगा लेती हूँ सब्जी, कोई भी नहीं करती हूँ। वैसे मैं देती भी नहीं बाहर ना नंबर अपना। क्या बात है जी, आपने हम पे भरोसा किया, हमें कॉल की, तो मैं ये चाहूँगी आप हमें आइंदा भी कॉल करती रहिए और बगैर किसी टेंशन के। मैं करूँगी ज़रूर, क्योंकि आप लोग ना, मैं घबरा के की कॉल के, पता नहीं क्या है, कैसे लोग हो, मैं कैसे बात करूँ। लेकिन फिर मैंने, जब मैं सुनती थी कि आप लोग इतनी अच्छी हैं, फिर मैंने कहा पता नहीं क्या बने, लेकिन शुक्र है कि माशाल्लाह आप लोग इतने प्यारे हैं। वेलकम करते हैं जनाब आपको अपने शो में। मैं चाहूँगी अब आपने इतनी हिम्मत करके कॉल की है तो एटलीस्ट सवाल का जवाब हमें ज़रूर नोट डाउन करवाएं। हाँ जी जी, आपने पूछा ना, बंद गोभी होती है, पालक है, मेथी है, साग है, उसके अलावा और पत्तों वाली कौन सी सब्जी, वो जो ब्रोकली है उसमें भी होते हैं पत्ते। ठीक है, टमाटर में भी पत्ते होते हैं? जी जी, हरा धनिया भी है, वो भी समझिए सब्जी ही है, पार्सली। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? भी नेक्स्ट टाइम जब कॉल करूंगी तो फिर
फरमाइश करूंगी मैं इंशाल्लाह। फिर आप अपनी लिस्ट अपने साथ रखिएगा, ठीक है। चले यहाँ हम ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। मसाला हम भून रहे हैं, फ़िश को फ्राई कर रहे हैं। उसके बाद का जो स्टेप है बहुत ही सिंपल सा है, हमने इसमें पानी ऐड करना है, लेकिन फ़िश को निकाल लेंगे जब फ़िश गल जाएगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है फ़िश गलने में, 15 मिनट काफ़ी हैं। अगर शुरू से आखिर तक आपने इसको फ्राई किया, थोड़ा सा दम दिया, तो 10 to 15 मिनट्स आपने फ़िश को पकाना है। उसके बाद हम फ़िश को निकाल कर अलहदा से रख लेंगे और इस मसाले में हमने ऐड करना है पानी। चावलों के हिसाब से, जो भी आप चावलों की टाइप यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें जितना पानी ऐड करते हैं उसके हिसाब से पानी ऐड करें। हरी मिर्चें शामिल करेंगे और जिस तरह हम लास्ट में हरा धनिया ऐड करते हैं, मोस्टली पुलाव में, बिरयानी में, हम इसमें सोया काट के शामिल करेंगे। और उसके बाद हमने इसको गर्मा गर्म सर्व कर देना है। फ़िश पुलाव जो बनाने जा रहे हैं, गर्मियों में हम ना भी खाएं, लेकिन सर्दियों में हमारे यहाँ ट्रेंड ज़रूर है फ़िश, स्पेशली फ़िश या फिर प्रॉन्स, और इसके अलावा जनाब क्रैब्स का भी हम सूप्स वगैरह लेना पसंद करते हैं, या हम बच्चों को ज़रूर देते हैं जिनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाए सर्दियों में। तो अच्छा है गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़रूर करें, बच्चे हों बड़े हों। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी कि ये जो हमारी फ़िश है, क्योंकि दोनों तरफ से अच्छी सी फ्राई हो गई है, तो क्यों ना इसको मसाले में ऐड किया जाए। 5 मिनट मैं इसको दम देती हूँ मसाले में, उसके बाद राइस ऐड करके पुलाव तैयार कर लेंगे। तो जनाब इसमें फ़िश ऐड करते हैं और आप एक छोटा सा झटपट से ब्रेक लेकर आइए और वापस आते हैं। पुलाव भी बनाएंगे, साग भी बनाना है। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने इतना किया था कि हमने इसको जो फ़िश थी उसको फ्राई करके मसाले में ऐड किया। थोड़ी सी देर के लिए हम उसको दम लगा रहे हैं। फ़िश जब भी आप ऐड कर दें उसके बाद आपने बहुत प्यार से इसमें स्पून चलाना है अगर ज़रूरत पड़े। और अब हम क्या करते हैं कि फ़िश को निकाल के एक तरफ रखते हैं और इस मसाले में मैं ऐड कर दूँगी पानी। तो यहाँ से हम एक अदद प्लेटर ले लेते हैं। सवाल दोहराते चलें एनेक्स की ज़बरदस्त सी केटल के लिए। आपने हमें ये बताना है कि साग डिफरेंट तरह के होते हैं, सर्दियों में भी आते हैं, कुछ साग गर्मियों में भी होते हैं। आपने हमें उनके नाम बताने हैं, या लीफी वेजिटेबल्स के आप हमें नाम बता दीजिए और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स की ये ज़बरदस्त सी केटल। और यहाँ पे हमने फ़िश को निकाल लेना है। उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और उसमें हम राइस को कुक कर लेंगे। दम के वक्त अगेन फ़िश ऐड कर दें, या फिर आप सर्विंग के वक्त इसको पुलाव के ऊपर ऐड करें और उसको सर्व करें। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने कर लेना। फ़िश को निकालना लाजमी है, वरना तो क्या होगा कि आपको नज़र भी नहीं आएगी कि फ़िश आपने डाली भी थी। तो चलें अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पानी। तकरीबन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अंदाज़े से 2 गिलास पानी शामिल कर देते हैं। राइस ऐड करने के बाद आप इसका नमक चेक करेंगी और जैसे ही इसका पानी थोड़ा सा ड्राई होने लगेगा हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें और सोया शामिल कर देंगे। अब वक्त आ चुका है कि साग के लिए जो मसाला है उसको तैयार कर लिया जाए। और साग जैसे ही तैयार होता है हम उसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। बहुत अच्छे से आपने ब्लेंड करना है। और उसके बाद अगेन हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल। बिस्मिल्लाह स्टोर, अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं इनकी प्रोडक्ट तो बिस्मिल्लाह स्टोर ऑनलाइन आपने सर्च करना है, वहाँ पर जाना है और फिर आप इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिटेल भी देख सकते हैं, उनको परचेज़ भी कर सकते हैं। क्योंकि अब हम सभी लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन जो है वो चीज़ों को ख़रीद लिया जाए। बिस्मिल्लाह स्टोर, और नाम इतना प्यारा है यकीनन आप लोगों को याद रहेगा। उस पर आपने जाना है और उसके बाद आप चेक कर सकती हैं इनकी कितनी प्रोडक्ट्स हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप ख़रीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करें और घर बैठे जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स मंगवा लें। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया ऑयल, थोड़ा सा हम इसमें बटर भी शामिल करेंगे। तो इसको रख लेते हैं यहाँ
और इसको हम भगाड़ में हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। ज़ीरा है, होल लाल मिर्च है, वो शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो ये कुछ इसमें हमने ऐड कर दी लाल मिर्चें, और हमने इसमें शामिल कर देना है सफ़ेद ज़ीरा। जब आप साग को ब्लेंड करने जा रहे हो, कुछ हरी मिर्चें भी आप उसमें ब्लेंड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। कुछ हरी मिर्चें ऐड करें, उसको उसके साथ ब्लेंड कर लीजिए। और फिर रिमेनिंग जितनी आपको तेज़ी चाहिए तो उसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। जैसे ही थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू होती है, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, और उसके बाद इसमें चले जाएंगे टमाटर। तो टमाटरों को भी मैं यहाँ चॉप कर लेती हूँ। थोड़े से हमने ले लेने हैं टमाटर, 2 से 3। चावल की रोटी के साथ आपका ये साग बहुत अच्छा लगेगा, बाजरे की रोटी के साथ बहुत अच्छा लगेगा, सिंपल बॉइल्ड राइस के साथ भी साग बहुत मज़ा देते हैं। आपने हमें ये बताना है कि कुछ साग लीफी वेजिटेबल्स के आप हमें नाम बताएंगे, ताकि फिर आप जीत सकें ज़बरदस्त सी केटल। कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। ईशाल हैं साहिवाल से हमारे साथ। ईशाल से वालेकुम अस्सलाम। ईशाल, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। जी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। ज़रूर दें। लीफी वेजिटेबल्स में कैबेज होती है, साग होता है, पालक होती है और मेथी भी होती है। आप खाती हैं या जब मम्मा बनाती हैं तो कहती हैं मुझे नहीं खाना? मैं सिर्फ मेथी खाती हूँ, क्योंकि उसके मेथी के जो पराठे होते हैं ना, वो बहुत टेस्टी होते हैं। ओके, और पालक? नहीं, वो नहीं अच्छी लगती। ओहो, ज़रूर खाया करें, आयरन उसमें बहुत ज़्यादा होता है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, खून बनाती है। ठीक है, मम्मा भी यही कहती हैं कि खाया करो। चलें, बहुत शुक्रिया ईशाल, आपने हमारे सवाल का जवाब दिया। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि कोई फरमाइश करना चाहती हैं? नहीं, आप जो भी बनाती है ना मम्मा, वो सारी रेसिपीज लिख लेती है, फिर जो भी हमने बनानी होती है वहाँ से देख कर बना लेते हैं। आपकी बहुत अच्छी होती है रेसिपीज। फरमाइश करती हैं आप मम्मा से, मम्मा ये जो आज बना है मसाला टीवी पे ज़रा बना दें? जी, मैं अक्सर कहती हूँ कि आज ये बना दें जो आज ये बना था, आप वो बना दें जो कल बना था। इस तरह फिर काफ़ी मैं कहती हूँ। कुकिंग करती हैं ईशाल? नहीं। ओके, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। आप मसाला टीवी देखती हैं, पसंद करती हैं, और आप मसाला टीवी देखती रहेंगी तो आप में कुकिंग का शौक़ खुद ब खुद पैदा हो जाएगा और आप बड़ी ज़बरदस्ती कुकिंग करेंगी। तो चलें, यहाँ पे क्योंकि पानी बॉईल होना शुरू हो गया था तो हमने अब इसमें ऐड कर देने हैं ये राइस, और मैं इसमें नमक और इसकी जो मिर्च है वो चेक कर लूँगी। इसके बाद हमने इसको पकने देना है जब तक कि पानी जो है वो थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाता। उसके बाद फ़िश ऐड करेंगे और हमने इसको लगा देना है दम। जो भी राइस आपको अच्छे लगते हैं, जिसमें आप अपने घर में बिरयानी या पुलाव बनाना पसंद करती हैं, वही आपने राइस ले लेने। चलिए, तमाम इसमें ऐड कर दिए। अगेन आंच को अब हम थोड़ा सा खोल देते हैं, थोड़ा सा मैं इसको स्टर कर लेती हूँ, पकने देते हैं इसको। और यहाँ जो साग का मसाला है वो पक रहा है, इसमें कुछ पिसे हुए मसाले हम ऐड करेंगे जो हमारे घरों में मौजूद होते हैं। नमक, वैसे जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं मोस्टली थोड़ी सी सॉल्टी होती हैं, तो नमक थोड़ा सा हस्बे जायका से कम रखिएगा, ताकि आप कम हो तो फिर इजीली उसको टेस्ट कर लें। अच्छा, 1 टीस्पून भर के हमने इसमें शामिल कर दिया लाल मिर्चों का पाउडर, हमने इसमें ऐड किया हल्दी पाउडर, और अब हमने इसको सिर्फ भूनना है, अच्छा सा पकाना है। इसमें मैं ऐड करूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये चला गया इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। इस मसाले को पकने देते हैं, और जो यहाँ पर सोया है उसकी कटिंग कर लेते हैं, हरी मिर्चों को काट लेते हैं, ताकि जब हम दम लगाएं चावलों को तो हम उसमें ये दोनों चीज़ें ऐड करें। तो चलिए, इसको मैं कवर कर देती हूँ ताकि जो टमाटर हैं थोड़े से मैशी हो जाएं। इसको हमने किया कवर, और ये जो हमारे पास है सोया, इसको हमने बारीक चॉप कर लेना है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है सोया का। सोया और आलू भी बनाए जाते हैं। ब्रेक का हमारे पास टाइम है,
ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, साग का मसाला भी तैयार हो जाएगा, भुन जाएगा। तब तक साग को मैश करके इसमें मिक्स करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत में आज बनने जा रहा है फ़िश पुलाव और इसके साथ ही बन रहा है चने का साग। इसमें हमने ऐड की हरी मिर्चें, चावलों को क्योंकि हमने दम लगा दिया था, आपका वेट कर रहे थे। उसमें हरा मसाला हमने ऐड कर देना है 5 से 10 मिनट। फ़िश क्योंकि बहुत अच्छे से गल चुकी है तो हम उसको नहीं ऐड कर रहे हैं दम में। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई कसर बाकी है तो आप फ़िश को दम में अगेन ऐड कर दीजिए, ताकि जो थोड़ी बहुत कसर उसमें रह गई है तो वो बहुत अच्छे से जनाब गल जाए, पक जाए। अगर पीसेस बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो फिर मे बी कि थोड़ा सा और टाइम लगे। चलें यहाँ आ जाते हैं साग की तरफ। मसाला हमने इसका तैयार कर लिया था। ड्यू ड्रॉप पोमिस ऑयल हमने ऐड किया, उसके बाद हमने ऐड की साबित लाल मिर्चें और साबित सफ़ेद ज़ीरा हमने इसमें शामिल किया। टमाटर जैसे ही वो थोड़ा सा कड़कड़ाने लगा, अदरक लहसुन का पेस्ट उसमें शामिल कर दिया। टमाटर हमने उसमें ऐड कर दिए। लाल मिर्चों का पाउडर और नमक हमने उसमें ऐड किया, हल्दी पाउडर, और हमने उसको अच्छा सा भून लिया। आप देख सकते हैं कि ऑयल इसका ऊपर आ चुका है। चॉप करके हमने ऐड कर दी हरी मिर्चें, और जब हमने चावल ऐड किए थे मैंने उसका नमक भी चेक किया था और हमने उसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून नमक मैंने उसमें ऐड किया था। और ये हमने इसमें ऐड कर दिया साग, जिसको हमने पका लिया था। पका लेने के बाद आपने इसको घोट लेना है हैंड ब्लेंडर से। जब इस स्टेज पे हम इसको पका रहे होते हैं ना, उड़ता भी बहुत है, तो आप इसको कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं और मैं इसको मसाले के साथ पकाऊंगी। इसको टेस्ट करके देखेंगे। अगर आपको उड़ने की प्रॉब्लम आ रही हो, आपने क्या करना है, साइड पर हल्का सा कवर कर देते हैं और इसको पकने देते हैं। हम इसको सर्व करेंगे बटर के साथ। मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखती हूँ, स्पेशली इसका नमक और इसका जो मिर्च है। कॉलर भी हैं हमारे साथ, पहले कॉलर से बात करते हैं। कश्मीरा हैं रावलपिंडी से, कश्मीरा से बात करेंगे। हेलो कश्मीरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है। क्या कहेंगी? आपके सवाल का जवाब दे दूं? ज़रूर दें। पालक साग। कौन सा साग? मेथी, ये जी गंदलों का साग। ठीक है, मेथी, ठीक है। उसके बाद बंद गोभी, पत्ते वाली सब्जियां यही होती हैं। फूली गोभी भी होती। कौन सी? फूल गोभी। फूल गोभी। पत्ते तो टमाटर में भी हैं जी, मूली, गाजर, सब में पत्ते हैं। जी जी, पत्ते वाली सब्जी। और कुछ कहना चाहेंगी? बस मेहरबानी, बड़ी बात हो गई आप। चले, बहुत शुक्रिया। आपने फर्स्ट टाइम कॉल की है? जी ओके, बहुत शुक्रिया जनाब। ऐसे ही आइंदा भी कॉल करती रहिएगा। और यहाँ पे हमने क्या करना है, साग को थोड़ा सा पकाना है। मेक श्योर कर लें कि कहीं बहुत ज़्यादा पानी की जो मिकदार है वो ना हो, और फिर उसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे। यहाँ पर जो चावल हैं वो भी हमने दम लगा दिए हैं। हमने उसको फ़िश के साथ सर्व कर देना है। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको निकालें और गर्मा गर्म इसको एंजॉय करें। थोड़ा सा मैं साग और पका रही हूँ क्योंकि अब जो हम ब्रेक लेंगे, रिकैप ब्रेक होगा, तो तब तक हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और उसके बाद हमने इसको सर्व कर देना है बटर के साथ, और राइस को भी सर्व कर देंगे। बहुत अच्छे से देखिएगा, कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई हो, आपने नोट ना की हो, आपने नोट कर लेना है और उसके बाद आपने या तो एक क्लिक ले लिया करें। मैं हमेशा कहती हूँ मोबाइल हम सबके हाथ में होता है, एक अदद पिक्चर लें और उसके बाद आराम से बैठकर आप उसको अपनी डायरी में नोट डाउन कर लीजिए रेसिपीज़ को। तो वैसे करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। मैं जब तक साग को थोड़ा सा पका रही हूँ वापस आते हैं, दोनों रेसिपीज़ को सर्व करते हैं।
मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। चना साग अज्जा उबले चने नमक और हल्दी के साथ 1 किलो, उबला साग नमक और हल्दी के साथ 1 किलो, टमाटर 2 अदद दरमियाने, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, उबली पालक 1 गट्ठी, नमक हस्बे ज़रूरत, पोमीस ऑलिव ऑयल 1/4 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, खुश्क लाल मिर्चें 2 से 3 अदद, तली प्याज दरमियानी 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा। तरकीब: उबले साग और उबली पालक को ब्लेंड करके एक तरफ रख दें। फिर पैन में ऑलिव ऑयल गर्म करके जीरा, खुश्क लाल मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके फ्राई करें। उसके बाद उबले चने, टमाटर, हरी मिर्चें, नमक और पिसी लाल मिर्च डालकर पका लें। अब इसमें तली प्याज और साग शामिल करके अच्छी तरह 3 से 4 मिनट तक पकाएं। फिर चूल्हे बंद करके मक्खन डाल दें। आखिर में सर्विंग डिश में निकाल कर गर्म गर्म सर्व करें। फिश पुलाव अज्जा मछली आधा किलो, तली प्याज 2 अदद, चॉप टमाटर 3 अदद, पिसी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1.5 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, सोया 1 गट्ठी, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, चावल 2 कप, नमक हस्बे जायका, पोमीस ऑलिव ऑयल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ऑलिव ऑयल गर्म करके साबित गर्म मसाला फ्राई कर लें। फिर इसमें टमाटर, तली प्याज, पिसी हल्दी, पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च, नमक और अदरक लहसुन शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद मछली डालकर धीमी आंच पर पका लें। अब ग्रेवी से मछली निकालकर पानी और चावल शामिल करें और उबाल आने तक पकाएं। जब पानी खुश्क हो जाए तो सोया और हरी मिर्चें डालकर धीमी आंच पर 10 मिनट पका लें। आखिर में सर्विंग डिश में निकालकर ऊपर मछली रखें और गर्म गर्म सर्व करें। फिश पुलाव तैयार है। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ये जो फ़िश पुलाव है इसको हमने सर्व कर दिया। लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ, और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। आज तड़का में बनने जा रहा है मिनी पिज़्ज़ा, स्पाइसी विंग्स बनेंगे और ज़ाफ़रानी दूध तैयार होगा। विनर हैं आज की कश्मीरा फ्रॉम रावलपिंडी। तो कश्मीरा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आज की जो है वो आप विनर करार पाई हैं। तो ये जो केक हमने फ्राइडे को तैयार किया था, वो तमाम लोग जो फ्राइडे को हमारे साथ थे, पोमीग्रानेट चीज़ केक हमने बनाया था, तो उसको हमने फ्रीज़ कर दिया था, उसको हमने निकाल के सर्व कर दिया है। और अब हम निकाल लेते हैं साग। इसके लिए मैं एक बड़ा सा गोल स्पून ले लेती हूँ। चलें, इसको निकाल लेते हैं। जिस भी चीज़ के साथ आपको अच्छा लगता है आप इसको सर्व कर दीजिए गर्मा गर्म। चलिए इसको कर लेते हैं करीब। अच्छा सा ब्लेंडेड तैयार करें। 5 से 6 घंटे तक इसको ज़रूर पकाएं। साग का जो टेस्ट है वो निकल कर आता है। हमने इसको कुकर में तैयार किया और यहाँ पर भी सर्व कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। आप लोग ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। वो तमाम लोग जो साग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो आज का शो उनके लिए। और यहाँ पर हम थोड़ा सा इस पर ऐड कर देते हैं बटर। असली मक्खन ऐड करना चाहते हैं वो शामिल कर दीजिए। जिस भी चीज़ की आपके पास अवेलेबिलिटी हो। देसी घी इसके साथ बहुत अच्छा जाता है। घी से जो चिपड़ी हुई रोटी होती है वो आप इसके साथ सर्व कर दें। चलिए इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। थोड़े सा टोमेटो है, टोमेटो के स्लाइसेस लगा देते हैं। पता नहीं मेरे पास कितना टाइम रह गया है। और यहाँ पर हमारे पास है मिक्स्ड पिकल, ड्यू ड्रॉप वालों का, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलरफुल सा है। तो इसको भी निकाल के सर्व कर देते हैं। चलिए पहले साग बिस्मिल्लाह स्टोर आपने सर्च करना है, तो फिर आप
ले सकते हैं जनाब ऑनलाइन प्रोडक्ट्स। और ये आ गया हमारा साग, इसको भी यहाँ पर। और इसके बाद ये अचार, ये इतना टेम्पटिंग और इतना कलरफुल लग रहा है तो दिल कर रहा है इसको ज़रूर निकाला जाए। और इसमें ना सिर्फ ऑलिव्स हैं, इसमें जनाब कॉलीफ्लावर भी है, इसमें कैरेट है, बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही हेल्दी सा। ऑयल बेस नहीं है, वो तमाम लोग जो पिकल से इसलिए घबराते हैं कि ऑयल बेस है, हमने नहीं खाना है। इसमें क्यूकम्बर भी है, बहुत ही ज़बरदस्त सा है और कुछ कलरफुल सा रखते हैं इसके ऊपर। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। तो जनाब आप इसको ज़बरदस्त सा सर्व करें। और वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। मैं ये पिकल लेकर चलती हूँ अपने टेबल की तरफ। अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।